साहिवाल से आपको बताते चले, हाजी अब्दुल कयूम हस्पताल से बच्चा अहल खाना की मिली भगत से अगवा हुआ। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर हजरात, नर्सिस और पैरामेडिक्स पर होने वाली बोगस FIR को वापस लिया जाए। DA की साहिवाल टीचिंग हस्पताल के बाहर एहतजाज के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान की इस रिपोर्ट में। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया वालों का जो यहाँ आज इकट्ठे हुए। ये जो हम लोग आज एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ मौजूद हैं, इसका मेन मकसद ये है कि 2 दिन पहले जो वाक़या पेश आया कयूम हॉस्पिटल में, वो इंतज़ामिया के लिए इंतहाई शर्मनाक वाक़या है और हमारी डॉक्टर कम्यूनिटी के लिए इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 2 दिन पहले कयूम हॉस्पिटल से एक नौमौलूद बच्चे का अगवा हुआ, जो कि लवाहिकीन के अपने ही अटेंडेंट्स का उनकी मिली भगत से अगवा किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो है हमें ब्लैकमेल किया गया इंतज़ामिया की जानिब से, लवाहिकीन की जानिब से, और डॉक्टर्स पे हमारी जिन डॉक्टर साहिबा ने ऑपरेशन किया, जो स्टाफ नर्सिस हैं वहाँ पे, और जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, उन पर FIR की गई, जो कि इंतहाई घटिया और भोंडी FIR है। क्योंकि बच्चा जो है लवाहिकीन को उनके हवाले कर दिया गया। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद था और बच्चा हमारा मरीज़ भी नहीं था। जो उनकी अटेंडेंट थी, जो उनकी पेशेंट थी, वो हमारी मरीज़ थी। उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि बच्चे को घर लेके जाते हैं या हॉस्पिटल में रखते हैं, लेकिन इसको ड्रामा रचाया गया और इसके बाद जो है इंतज़ामी तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर आयद किया गया। और ये आज तक कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि डॉक्टर्स को उनके अपने ही वार्ड में MS साहब को, जो हमारी FCPS कंसल्टेंट हैं, उनको उनके वार्ड में बंद कर दिया गया। वहाँ पुलिस लगा दी गई। वो 3 दिन उस हॉस्पिटल में बंद रही। लोग कहते हैं YDA एहतजाज करती है, रोडों पे आती है, मरीज़ जो है वो रुल जाते हैं। लेकिन हमने 2-3 दिन इस वाक़े को बड़ी जो है सब्र से और अक्लमंदी से इसका मुजाहरा किया ताकि बच्चा मिल जाए, और अल्लाह का शुक्र है बच्चा अपने घर आ चुका है। लेकिन हम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देते कि हमारे डॉक्टर के साथ ह्यूमिलेशन की जाए। और वहाँ पे 3 दिन उनके गुंडे वहाँ आते रहे, हमारी नर्सेस के, हमारी माओ बहनों के वहाँ नकाब उतारते रहे, और हम उस पर चुप रहेंगे। मैं इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता। अगर आप हमारे गिरबानों पे हाथ डालेंगे, हमारी माओ बहनों पे हाथ डालेंगे, तो फिर हम कानून अपनी गिरफ्त में लेंगे। और मैं ये इंतज़ामिया को बताता चलूँ कि ऐसे वाक़यात हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। और आप ये प्रेसिडेंट सेट ना करें साहिवाल के अंदर, कल को 10 लोग रोड बंद कर दें और आप आके हमारे डॉक्टर को उठा लें। मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मेरी सारी डॉक्टर कम्यूनिटी, हमारी नर्सिस, हमारे पैरामेडिक्स, हमारी फैकल्टी, हमारे यंग डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। और मैं इस बात का इंतहाई जो है पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ इसकी, और हम इसके बारे में आइंदा लाहेमल तय करेंगे। इसमें हमारी एक तो गुजारिशात हैं। एक जो हमारी भोंडी FIR है, इसको फ़ौरन रिवर्ट किया जाए, और जिन लोगों ने ये फेक FIR की है और जो लोग करने वाले हैं, इनके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर हमारे ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हम अपना जो है एहतजाज और अगला लाहेमल देने के जो है वो पाबंद हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, राना गुलाम नबी नंबरदार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सराय मुगल में अंधेर नगरी, चौपट राज, सराय मुगल और मज़ाफ़ाती इलाके डाकुओं की महफूज पनाहगाह बन गए। एक ही दिन में 11,50,000 की डकैती की 5 वारदातें, पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। अंधेर नगरी, चौपट राज, सराय मुगल और मज़ाफ़ाती इलाके डाकुओं की महफूज पनाहगाह बन गए। एक ही दिन में 11,50,000 की डकैती की 5 वारदातें, पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। डाकू मुख्तलिफ मकामात से तकरीबन 11,50,000 रुपये का मालो ज़र लूट कर फरार हो गए। एक माह के दौरान सैकड़ों वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस का दरख्वास्तें लेने से इनकार, अमला की साइलिन से बदतमीज़ी मामूल बन गई। काबिल ज़िक्र बात यह है कि तमाम वारदातों में वही डाकू, वही गैंग और सराय मुगल का ही इलाका, लेकिन पुलिस टस से मस ना हुई, खामोश तमाशाई बनी हुई है। आए रोज़ वारदातें, लेकिन ना कोई नाका ना ही गश्त। SHO सराय मुगल इलाके में जराइम कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। अवाम गैर महफूज, ऐसा लगता है सराय मुगल पुलिस डाकुओं से मिल गई है। अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। कारकर्दगी सिर्फ कागजात तक महदूद। आला हुकाम को सब अच्छे की फर्जी रिपोर्ट, जबकि साइलिन रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जलीलो ख्वार हो गए। साहिवाल से आपको बताते चले, DPO साहिवाल फैसल शहजाद और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल इकरामुल हक ने जड़ावाला में होने वाले सानिया के सिलसिला में मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा किया। उन्होंने सेंट मेरी कैथोलिक बिशप हाउस और दीगर गिरजाघरों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया और मसीही बरादरियों के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया। इस मौका पर बिशप इब्राहिम डेनियल, अलामा सईद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी,
मुफ्ती सुहेल भट्ट, एहसानुल हक और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सानिया जड़ावाला इंतहाई अफसोसनाक है। साहिवाल एक पुरअमन शहर है जहाँ उलमा इकराम और मशाइख और मसीही बरादरी ने हमेशा भाईचारे की फ़ज़ा को परवान चढ़ाया है। मज़ीद उन्होंने कहा कि इस्लाम तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और अमन का दाई दीन है। कुरान पाक समेत किसी भी इल्हामी किताब की बेहुरमती या इबादतगाह को नज़र आतश करने के अमल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ना ही इसके किसी शख्स को इजाज़त दी जा सकती है। पाकिस्तान में मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। किसी को भी साहिवाल का अमन ख़राब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। DPO साहिवाल फैसल शहजाद के गिरजाघरों के दौरा में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा अफराद भी हमरा थे, जिनमें अंजुमन ताजरान, अमन कमेटी, उलमा इकराम के नुमाइंदा अफराद शामिल थे। DPO साहिवाल ने तमाम तर सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हदायत दी। उन्होंने तमाम पुलिस अफसरान को हदायत की कि इस मौका पर मज़ीद अलर्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम दें। DPO फैसल शहजाद ने कहा कि मसीही कम्यूनिटी और इबादत गाहों की हिफाजत हमारी अहम ज़िम्मेदारी में शामिल है और इनकी हिफाजत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। फूलनगर से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदा खुसूसी राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव जंबर में साबका रंजिश पर एक और शख्स को गले में फंदा डालकर मौत की नींद सुला दिया गया। मकतूल अजहर हुसैन वल्द नज़र हुसैन सकना कौम मेहर सकना राजनपुर का रहायशी है। मकतूल अजहर हुसैन वल्द नज़र हुसैन और मोहम्मद याकूब वल्द कादर बख्श कौम लाशारी सकना राजनपुर के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही थी। मकतूल अजहर वल्द नज़र हुसैन को गले में फंदा डालकर हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने नाश कब्जा में लेकर तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल पत्तोकी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है और मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी है। वक़ुआ की इत्तला 15 पर मिलते ही SHO थाना सदर और तारक महमूद सब इंस्पेक्टर जंबर चौकी इंचार्ज क्राइम सीन और दूसरी टीमें मौका पर पहुँच गयी। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ महमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना निज़ामपुर की हदूद में नेशनल एक्शन प्लान के तहत जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन, 2 इश्तिहारियों समेत 10 मुश्तबगान गिरफ्तार, असला बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद के खुसूसी अहकामात पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत पायदार अमन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जिला भर में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में SHO मुराद खान यूसुफजई थाना निज़ामपुर के ज़ेर क़यादत पुलिस की भारी नफरी ने थाना निज़ामपुर के हदूद में लेडीज पुलिस के हमरा सर्च ऑपरेशन किया और जराइम पेशा अफराद के घरों की तलाशी और मशकूक अफराद की छानबीन की गई। दौरान सर्च ऑपरेशन इलाके से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदियां लगाकर चेकिंग मजीद सख्त कर दी गई थी। दौरान सर्च ऑपरेशन 2 इश्तिहारियों और 10 मुश्तबगान को हिरासत में लिया गया। इश्तिहारी गुलफाम और जुनेद साकनान चारबानी मुकदमा नंबर 132 जुर्म 380 452 149 1148 427 354/506 थाना निज़ामपुर में मतलूब थे। मुलजिमान से एक क्लैशनकॉफ और 2 अदद पिस्तौल बरामद कर लिए गए। जराइम पेशा अफराद की सरगुबी अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सर्च एंड स्ट्राइक का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। साहिवाल से आपको बताते चले, कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद की दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाकपतन और उकाड़ा की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हदायत। गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। तमाम महकमे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमवक्त तैयार रहे। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर जीशान हनीफ, पाकपतन इम्तियाज अहमद खान खिच्ची समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है, जिसकी वजह से उकाड़ा और पाकपतन अजला के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने के खतरात हैं। उन्होंने दोनों अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हदायत जारी करते हुए कहा कि अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए बर वक्त इकदामात यकीनी बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि दरिया के इर्द गिर्द देहातों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। बाद अज़ा उन्होंने दरिया रावी में पानी के बहाव का जायजा लेने के लिए कतबे शहाना का दौरा किया।
डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक भी इनके हमरा थे। इस मौका पर एक्सिन इरिगेशन उमर अबरार शेख ने दरिया में पानी के बहाव और हिफाजती इक़दामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि दरिया रावी में पानी का बहाव नॉर्मल है और सैलाब का कोई खतरा नहीं। शाहपुर जहानिया से आपको बताते चले, हमारे रिपोर्टर असद की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर जहानिया में जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम हुकूमत सिंध की जानिब से म्यूज़िक टीचर्स की भर्ती के खिलाफ जामिया मुहम्मदिया शाहपुर जहानिया से मरकज़ी सूबाई अमीर मुफ्ती अबैदुल्लाह की सरपरस्ती में सैयद अरशद शाह, सैयद निज़ामुद्दीन शाह, साहबजादा सनाउल्लाह, बदरुद्दीन मेमन, मौलाना मंठार सोमरू की ज़ेर निगरानी में सैकड़ों कारकुनों ने म्यूज़िक टीचर्स नामंजूर के नारे लगाकर एहतजाजी रैली निकाली। रैली शहीद सहाफ़ी मनीर अराइन चौक, सठियार रोड, नेशनल हाईवे से होती हुई बाबे जहानिया पहुंची, जहां पर एहतजाजी धरना दिया गया। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए मुजाहिदीन ने कहा कि सिंध के स्कूलों में म्यूज़िक टीचर्स भर्ती करके पीपल्स पार्टी ने दीन इस्लाम और तालीम की तौहीन की है, क्योंकि ये सिंध के हुक्मरानों का स्कूलों में म्यूज़िक की आड़ में फहाशी फैलाने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि एक जानब सरकारी स्कूलों में हुकूमत की जानब से शागिर्दों को दी गई सहूलियात पूरी नहीं है, दूसरी जानब म्यूज़िक और मौसीकी सिखाने के लिए म्यूज़िक टीचर्स की खिदमत हासिल की जा रही है। जमात अहले सुन्नत ने सरकारी स्कूलों में म्यूज़िक टीचर्स की भर्ती को मुस्तरद करने की अपील की है। जमात अहले सुन्नत के रहनुमाओं ने सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों को गिरफ्तार करने और रानीपुर में कत्ल की गई फातिमा के कातलों को फांसी पर लटकाने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, ANF ने बैनुल कौमी सतह पर मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। तुर्बत के इलाके बाशुली में ग्रैंड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में मंशियात बरामद। छापामार कार्रवाई के दौरान घर में मौजूद 2.5 टन से ज्यादा मंशियात पकड़ी गई। मंशियात में 2080 किलोग्राम चर्स, 290 किलोग्राम हीरोइन और 195 किलोग्राम आइस शामिल है। मंशियात के पैकेटों पर अफगानी मसनूआत की आराइशी तहरीर नुमाया है। बरामदशुदा मंशियात समुद्री रास्ते से बैरून मुल्क स्मगल की जाती थी। मंशियात कब्जे में लेकर मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। साहिवाल से आपको बताते चले, गुज़श्ता 3 रोज़ पहले हाजी अब्दुल कयूम हस्पताल साहिवाल में 9 मालूद बच्चे के अगवा के मामले में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स पर बोगस FIR और डॉक्टर हजरात और अमले को हबस बेजा में रखने और ख़ानदान के अफराद की तरफ से फीमेल स्टाफ नर्सिस से की गई हिरासमेंट पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और YDA साहिवाल, PMA साहिवाल, MTA साहिवाल, YNA साहिवाल इस बदसलूकी और नारवा सलूक पर अपनी कम्युनिटी के शाना बशाना खड़ी है। डॉक्टर कम्युनिटी में इस वाक़े से शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और इसका इजहार आज MS ऑफिस साहिवाल टीचिंग हस्पताल साहिवाल के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर किया गया। हम YDA साहिवाल की तरफ से ये बात खुले अल्फाज में बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह मुल्जिमों को रिलीफ दिया गया या इनकी पुष्टपनाही की गई तो हम अपने हक को हासिल करना और अपनी कम्युनिटी के हुकूक हासिल करना जानते हैं। हम फिलफौर वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े की मुकम्मल गैर जानबदार इंक्वायरी अमल में लाई जाए। फौरी तौर पर डॉक्टर्स और अमला पर बोगस FIR वापस ली जाए। खानदान के खिलाफ डॉक्टर्स और अमले को हरासा करने और जाली FIR दर्ज कराने पर काउंटर FIR दर्ज की जाए। स्टाफ लेडी नर्सिस के साथ होने वाली हिरासमेंट के खिलाफ एक्शन लेते हुए जुम्मेदारान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। आउटडोर और इमरजेंसी में पुलिस की तादाद में इजाफा किया जाए और मुकम्मल ट्रेंड सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा करते हैं कि सिक्योरिटी बिल को जल्द अज जल्द मंजूर किया जाए, वरना हम अपनी कम्युनिटी की हिफाजत करना जानते हैं और इसमें हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक हम एहतजाज का हक बरकरार रखते हैं और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए और इसका दायरा कार पंजाब के दूसरे हस्पतालों तक बढ़ाया जाएगा। मुत्तहिद रहें, मजबूत रहें। मंजानिब YDA साहिवाल, सदर YDA डॉक्टर मोहम्मद उसामा अकरम, सदर PMA डॉक्टर सरफराज, सदर YCA डॉक्टर रफ़ी अब्बास, सदर MTA डॉक्टर साजद
YN साहिवाल सिस्टर फखर। हारूनाबाद से आपको बताते चले, हारूनाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, शुरका का मुतालिबा। हारूनाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जमात इस्लामी के कारकुनान और शहरियों की शिरकत। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नामंजूर के नारे दर्ज थे। शुरका से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी तहसील हारूनाबाद चौधरी आबद सरवर का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नाकाबिले कबूल हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने आते ही क़यामत ढा दी। गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, लिहाजा हमारा मुतालबा है कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। बहावल नगर से आपको बताते चले, गैर कानूनी रेलवे नीलामी के खिलाफ शहरी बिलबला उठे और रेलवे कॉलोनी में टैक्सी स्टैंड को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। हमारे नुमाइंदे शजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे रेस्ट हाउस में एक नाजायज टैक्सी स्टैंड की नीलामी की जा रही है जो कि कॉलोनी में है जहां रेलवे मुलाजिम रहते हैं। शहरियों ने रेलवे कॉलोनी क्वार्टरों के सामने नाजायज टैक्सी स्टैंड की नीलामी रोकने का मुतालबा कर दिया। नाजायज टैक्सी स्टैंड ख़त्म किया जाए। हम सदर मुमलकत आरफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक, वफाकी वज़ीर रेलवे, सेक्रेटरी रेलवे, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान रेलवे लाहौर, डिवीजनल सुप्रीडेंट पाकिस्तान रेलवे मुल्तान हमाद हसन मिर्ज़ा से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और गैर कानूनी टैक्सी स्टैंड की नीलामी ख़त्म की जाए।